जय हिंद दोस्तों। स्टडी विथ राहुल यादव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज के बारे में। यानी परसेंटेज जो यूपी पुलिस हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो या एसएससी हो, सीजीएल सीपीओ के बारे में, तो सभी एग्जामों के लिए परसेंटेज चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम बात करेंगे प्रतिशत चैप्टर के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत हमारा क्या होता है? प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, दो शब्द से मिलकर बना होता है प्रति और सत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, यानी प्रत्येक चीज़, किसी भी वैल्यू का मतलब कि कोई में से कितना है। और सत, सत का मतलब होता है सैकड़ा। सत का मतलब क्या होता है? सैकड़ा होता है। सत का मतलब सैकड़ा, यानी कि 100 में से प्रत्येक चीज़, 100 में से कोई कितना है। यानी कि अगर हम कह सकें कि कोई चीज़ 100 में से कितना है, यानी प्रत्येक चीज़ों को 100 बराबर भागों में बांटना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। यानी प्रतिशत, प्रति का मतलब प्रत्येक, यानी प्रत्येक, यानी प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, और सैकड़ा माने सत, सैकड़ा। सत का मतलब क्या होता है? सैकड़ा। यानी 100 में से कोई चीज़ कितना, 100 में से, बात को समझ रहे हैं? 100 में से कोई भी चीज़ कितना, यानी कि 100 में से कितना, 1 2 3, यानी इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशत बोलते हैं। मन 1/100, यानी यही क्या है? प्रतिशत, यानी 1/100, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और इसका किस चीज़ से दर्शाते हैं? तो ये हमारा चिन्ह है प्रतिशत का, इसी को बोलते हैं प्रतिशत। यानी प्रतिशत का कोई मतलब पूछे तो क्या होता है? 1/100। और किस चीज़ से दर्शाते हैं? तो इसका ये चिन्ह है हमारा। यानी अगर डिफिनीशन देखें इस तरह से, तो प्रत्येक चीज़ों को 100 बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? हमारा प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक चीज़ों को 100 बराबर भागों में बांटना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत। अगर देखें कि भाई प्रतिशत हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, इनका क्या प्रयोग है, तो प्रतिशत का मतलब होता है तुलना करना। अगर देखा जाए कि अपने जीवन में, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तुलना करना। कैसे? तो देखो, प्रतिशत का मतलब होता है तुलना करना। तुलना करना कैसे? जैसे हम आपसे कहें कि एक है रीता और एक है सीता। एक है रीता और एक है क्या? सीता। एक सीता है। रीता भाई ला दी 50 नंबर, सीता ला दी 70 नंबर। हम आपसे पूछेंगे कि कौन, रीता अधिक नंबर लाई है या सीता? आप बता सकते हो? कोई बता सकता है कि रीता अधिक नंबर लाई है कि सीता अधिक नंबर लाई है? कुछ होंगे कह देंगे कि हाँ सर बता देंगे सीता अधिक लाई है। कुछ होंगे नहीं सर, भाई हम नहीं बता सकते कि रीता अधिक लाई है या सीता अधिक लाई है। कैसे? क्योंकि हमको पता नहीं है कि भाई सर ये 50 नंबर कितने में से लाई है। भाई हमको पता लगे कि ये 100 में से लाई है, और ये पता लगे कि हमें 300 में से लाई है, तब तो पता लगेगा। तो ये हमारा 100 में से ही 50 लाई है, ये 300 में से 70 लाई है, तो कौन ज़्यादा लाई है? ये ज़्यादा लाई है ना। तब तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीता। और पहले क्या था? ये सीता थी, और क्या हो जा रहा है? रीता। यानी ये हमें तुलना करके बताना पड़ेगा। यानी यही हमारा क्या है? परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। यानी हम नहीं बता सकते हैं, तुलना करना पड़ेगा। यानी कौन कितना लाई है, तो कितना में से, ये 100 में से 50 लाई है, और ये सीता 300 में से 70 लाई है, यानी ये अधिक लाई है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो प्रतिशत का यही हमारे दैनिक जीवन में क्या है? यूज है। ठीक। अगर प्रतिशत की बात करें, यूपी पुलिस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हालांकि इससे प्रश्न आ ही जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। मुश्किल से 5 या 6 टॉपिक है गिन चुन कर, जो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं छूटेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ इसके आगे देख लेते हैं। और प्रतिशत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक चीज़ों को 100 बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। और आगे बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे मिश्रित बात कर लेते हैं कुछ। भाई परसेंटेज में मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न, भाई थोड़ा बहुत राइटिंग देख लेना। मिश्रित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड
मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, जैसे कि ये 2/1/3 यानी 2 सही 1/3, इसका मतलब क्या हुआ? 2 + 1/3, 2 + 1/3, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? एन नेचुरल नंबर है। और ये हमारा क्या हो जाता है? फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, भिन्न। यानी जिसको p/q के रूप में ही लिख दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और एन नेचुरल नंबर होता है। ठीक, यानी ये हमारा क्या है? और नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन से मिलकर क्या बनता है हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक, जैसे कि ये दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 7 सही 21 कुछ भी, जैसे कि 28 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 7 + 21/28, 7 + 21/28। और देख लें, जैसे कि 1 - 10/15। देखिए, किसी भी चीज़ को अब इसको लिखना है हमें, इसको हमें किस में? फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए, यहाँ जो है कि किसी भी चीज़ को एक में से घटाना बहुत आसान होता है। अगर यही हम कह दें कि 5 में से घटाओ कोई चीज़, जैसे इसी को रहा था 5 में से 10/15 घटाओ, तो इस ये हल्का सा मुश्किल हो जाता है इसके अपेक्षा। कोई भी चीज़ एक में से घटाना बहुत आसान होता है। देखिए, जैसे एक में से इसको घटाना है, तो बस एक में से घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? एक को चलाने देंगे, 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5, 5/15, 5/15, यानी कि 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कितना आएगा? 1 आएगा। अगर हम अब से यही कहें आगे, अगर 4 में से घटाना हो किसको? 10/15 को, तो हम कैसे घटाएंगे? इसको घटाने का तरीका ये है, यहाँ 3 लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि एक में से किसी भी संख्या को घटाना बहुत आसान होता है। तो 3 + 1 - 10/15, तो यहाँ 3 हो गया, प्लस एक में से कोई भी चीज़ कैसे घटाएंगे? 15 में से 10 गया, 5, 5/15, ये 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि 3 + 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 सही 1/3। ये हमारा आंसर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारा मिश्रित भिन्न होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न किससे मिलकर बना होता है? नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन से। ये हमारी बात ध्यान में आ रहा है? ये कैसे हो रहे हैं? और हम बात करें जैसे कि ऐसे ही, और देख लो, जैसे अगर जोड़ना भी हो तो कैसे जोड़ते हैं? अब देखिए आगे, अगर घटाना हो, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 100 में से अगर घटाना हो हमें 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 अगर घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? ये कितना है? 16 सही 2/3, यानी इसमें से 16 सही 2/3 यानी 16 प्लस कुछ अधिक है, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे? 17 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 16 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 17 घटाएंगे। तो 100 में से 17 गया, कितना बचा हमारा? 100 में से 17 गया तो कितना बचा? 83 बचा। कितना बचा? 83 बचा। और 3 में से 2 गया, 1/83, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से जैसे कि मुझे घटाना ही हो, तो जैसे 200 में से घटाना हो कोई भी नंबर हो, जैसे कि 21 सही 3/5, 21 सही 3/5 घटाना है, तो 21 सही 3/5 घटाना है, तो कितना घटाएंगे हम? 100 में से कितना घटाएंगे? 22। 21 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 22। कितना घटाएंगे? 100 में से हम 22 घटाएंगे, तो 200 में से पहले 22 घटा दें, तो पहले 200 में से जब हम 22 घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा? 178। कितना बचेगा? 178, 178। और 5 में से 3 गया, 2/5, यानी इतना हमारा आंसर आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, और आगे बात करते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
जैसे कि इसमें से पहले मैं बेसिक बता दूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हमारा क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में क्या करना, बदलना। तीसरा हमें क्या पढ़ना है इसमें, एक और फार्मूला जैसे हम आगे पढ़ेंगे, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। चौथा हम क्या पढ़ेंगे, आई इक्वल टू खर्च प्लस बचत, आई इक्वल टू क्या हो गया, खर्च प्लस बचत। पांचवा टॉपिक इसमें क्या है, इलेक्शन, इलेक्शन यानी चुनाव। और छठवां टॉपिक हमारा एक आएगा सेल्समैन से लेकर के, सेल्समैन, उसमें क्या होता है, सेल्समैन में हमें क्या पढ़ना है, सेल्समैन में जैसे कि कुल आय बराबर होता है हमारा क्या, कमीशन, कमीशन प्लस बोनस। क्या होता है, कुल आय बराबर कमीशन प्लस बोनस। यानी कि अगर मोटा मोटी तौर से हम देख ले तो परसेंटेज में यही हमें 6 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। और चौथा हमारा आई इक्वल टू खर्च प्लस बचत। पांचवा हमारा इलेक्शन जो भी चुनाव से रिलेटेड है। और छठवा हमारा सेल्समैन यानी कुल आय बराबर कमीशन प्लस बोनस। तो अभी हम बात करेंगे पहला टॉपिक, आप भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, भिन्न को क्या होता है, प्रतिशत में कैसा बदला जाता है। ठीक, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को किस में, प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को प्रतिशत में क्या क्या करना है, बदलना है। भिन्न जैसे कि ये वन बताइए भिन्न है कि नहीं, भिन्न किसे बोलते हैं, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दें, पी बाई क्यू के रूप में लिख दें, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई। ठीक, जैसे ये एक को एक लिख सकते हैं, 1/1 नीचे तो एक दे ही सकते हैं, यानी ये क्या हमारा भिन्न बन गया। भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, उसको 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100%। कितना हो गया, 100%। फिर उसी तरह से ये 2 है, 2 को भी प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से, यानी कितना हो गया, 200%। ठीक, इस तरह आगे हम आएंगे 1/2, 1/2 को भी ये भिन्न मान है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 को 50%। ठीक, उसी प्रकार से 1/3 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 33 सही 1/3% या 33 + 33%। 1/4 को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, भाई देख लीजिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 25%। ठीक, उसी तरीके से फिर आगे 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2% नहीं 1/8 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/96, 1/2 हाँ 12 सही 1/2%, 1/9 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिए यहाँ पे कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, फिर 10 बच गया, फिर 9 एकम 9, यानी कितना बचा, 1 बचा, फिर 1/9। यानी कभी भी आए अगर 1/9 तो हम डायरेक्ट 11 से 1/9 कर लेंगे, आगे हम बताते रहेंगे। हालांकि देख लीजिए यहाँ पर भी जैसे 1/9 है तो 11 से 1/9, अगर यही रहता 2/9 तो 2/9 का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाले, तो 11 से 2/9% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 से 2/9% हो जाएगा। 1/9 है तो 11 से 1/9%, तो 2/9 हो जाएगा तो
11 से 2 बटा, अरे 2 बटा 9 है तो सॉरी 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 1 बटा 9 को 11 से 1 बटा 9 कहेंगे तो 2 बटा 9 को 2 से 11 मल्टीप्लाई इसमें भी तो 11 दूनी 22, 22 से 2 बटा 9%। समझ रहे हैं आप लोग। आगे 1 बटा 10, 1 बटा 10 को कितना बोलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से 100 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। ठीक, आगे उसी तरह 1 बटा 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99, 9 से 1 बटा 11%। भाई कम से कम 1 से लेकर के और 20 तक कम से कम एकदम टिप्स पे आपकी होनी चाहिए। 1 बटा 10 10%, 1 बटा 20 5%, 1 बटा 11 9 से 1 बटा 11%, ये सब होना चाहिए। फिर आगे हम देखिए बात करते हैं 1 बटा 12, तो 1 बटा 12 में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बटा 96 और 4 बटा 12 यानी 1 बटा 3%। 1 बटा 13 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 91 और 9 से 9 बटा 13%। 1 बटा 14 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सतह 98 और 2 बटा 14 यानी 1 बटा 7%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। 1 बटा 15, 1 बटा 15 को क्या करेंगे 15 छक्का 100 से मल्टीप्लाई, भाई देख लो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 दिए 15, 5 दूनी 10 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 3 छक 18, 2 बटा 3%। 1 बटा 16, 1 बटा 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छक्का 96, 4 बच गया, 4 बटा 16 यानी 1 बटा 4%। 1 बटा 17, 17 पचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 बटे 85, 15 बटा 17%। 1 बटा 18 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पचे 90 और 10 बटा 18 यानी 10 बटा 18 यानी 2 पचे 10 2 9 18 यानी 5 सही 5 बटा 9%। 1 बटा 19 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 पचे 95, 5 बचा 5 बटा 19%। 1 बटा 20 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5%। भाई इतना, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, किससे 100 से मल्टीप्लाई करके। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही कहा जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदला जाए तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो इतना कम से कम 1 से और 20 तक आपको टिप्स भाई होनी चाहिए। भाई इतना आपको ज़रूरी है, इतना होना ही चाहिए। ये कैसे होगा, बार बार इसको आप लिखिए, जो भी कॉपी है उस पर बार बार इसको लिखिए। जहाँ भाई भूल रहे हैं वहाँ अपना 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि इसमें कोई भूल रहे हैं, जैसे 1 बटा 6 है ये, ठीक है। अब 1 बटा 6 है, अभी इसको आप भूल रहे हो कि 16 से 2 बटा 3 कैसे, आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 से 2 3 6, 2 से 2 5 10, इतना हो गया। 3 से डिवाइड कीजिए। अब 3 से तो 3 कम 3, 2 20 हुआ, 3 6 18, 2 बचा 2 बटा 3 यानी 16 से 2 बटा 3%। 1 बटा 6 16 से 2 बटा 3%। समझ रहे हैं, यानी 1 से लेकर और 20 तक आपको तो भाई मस्ट याद रहना ही चाहिए, ठीक है। नोट करना होगा तो कर लेना भाई, ठीक। अब देखिए इसमें आगे और क्या है, आगे इसमें क्या है, जैसे कि हम पढ़े थे क्या 4%। 4% का भिन्न मान कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 4% का भिन्न मान, सॉरी 1 मिनट के बताना भूल गए। 1 बटा 4, 1 बटा 4 का हमारा क्या होता है, जैसे कि भिन्न से हमें प्रतिशत में जाना है तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना हो जाएगा 1 बटा 4 को 25%। 1 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं 25%, ठीक। तो उसी तरह अगर हमें लिखना हो 3 बटा 4, तो 1 बटा 4 का मतलब 25%, तो 3 बटा 4, 3 बटा 4 का मतलब 25 दिया 75%, 3 बटा 4 का मतलब 75%, ठीक। उसी प्रकार से जैसे 1 बटा 5, 1 बटा 5 का मतलब 20%। अगर हम कहें 3 बटा 5 लाओ, 3 बटा 5 का मतलब 60%, यानी इसमें ये देख लेना है 5 क्या है हमारा बेस है। अगर 1 बटा 5 20% है तो 3 बटा 5 पूछ रहा है। भाई हम पकड़ते कैसे हैं, इस बेस से ही, इसे पकड़ते हैं बेस से ही, जो भी हमारा आधार हो। जैसे 1 बटा 5 हमें दे दिया कि भाई हमें पूछ रहा है 3 बटा 5 कितना होगा, हम जानते हैं कि 1 बटा 5 कितना है हमारा 20%, तो 3 बटा 5 60%। समझ रहे हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बताए थे, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना था। अब प्रतिशत को क्या बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को क्या कीजिए, भिन्न में बदलिए। यानी प्रतिशत को भिन्न बदलनी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत, जैसे हम कह दिए कोई भी भिन्न है, प्रतिशत को भिन्न बदलना है। जैसे कि 5%, इसको भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत का मतलब क्या बताया था हम शुरू में, प्रतिशत का मतलब 1/100। तो 5 मल्टीप्लाई प्रतिशत का मतलब क्या बताया था, 1/100। यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20, 1/20। यानी कि प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे तो डिवाइड ही तो हो रहा है। जैसे यहाँ लिखना हो हमें 10%, 10% यानी प्रतिशत को भिन्न में कितना होगा, तो 10। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत यानी 1/100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1/10। यानी अगर मोटा तौर पर देखा जाए तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। इतना बात आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे इसमें देखा जाए और एक दो बात बता देते हैं जो आपको याद करने वाला हो। जैसे और क्या बताएं इसमें, जैसे 4%, जैसे हम कहें आपको ठीक है। तो आगे और देखते हैं, आगे क्या था हमारा, प्रतिशत से भिन्न में। तो फिर और आगे जैसे कि 4%, 4% यानी इसको प्रतिशत को किसमें, भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो कैसे बताएं, 4 से प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100, यानी 4/100। 4/100 का मतलब 1/25, 1/25। यानी कि 4% का मतलब कितना हो गया, 1/25। 4% का मतलब कितना हो गया, 1/25। ठीक, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1/25 यानी 4% का मतलब 1/25। अब यहाँ से हम पूछे कि बाबू बताओ 8% का मतलब कितना होता है। तो तुम्हें जाना है कि ये किस में आता है, 4 के मल्टीप्लाई में आता है, 4 के टेबल में आता है। यानी 4 दूनी 8%, 4 दूनी 8। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2/25। ठीक, अगर फिर हमें 4 तिहाई 12, यानी 12% का मतलब 12% का भिन्न कितना होगा। तो 4 तिहाई 12, यहाँ देखो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी 3 से, 3/25। यानी जब भी अगर आए 4% का मतलब 1/25, जब भी है 8% तो 20 का भिन्न मान 2/25, 12% तो 4 तिहाई 12 तो 3/25। इस तरह आ जाए, जैसे कि आता है 24, यानी 24%। 24% का भिन्न मान बताइए तो क्या होगा, 4 छक्का 24, तो 4 छक्का 24 ना, 4 छक्का 24 तो 6/25, 6/25 हो जाएगा हमारा। ठीक, उसी प्रकार से क्या होता है, अब 5%, 5% का भिन्न मान क्या होता है, 5/100 यानी 1/20। तो हम कहें 10% का भिन्न मान कितना होगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 2/20 यानी 1/10। अगर 5 तिहाई 15%, तो 5 तिहाई 15 है ना, तो 3/20, 3/20। अगर पंचों के 20, अगर 35% का है कोई कि 35% का भिन्न मान क्या होगा, तो 5 7 35, कितना, 5 7 35, तो 7/20, 7/20। समझ रहे हैं, यानी ये आप लोग याद भी कर लीजिएगा अच्छे से। 4% का एक याद करना है, 4% का भिन्न मान 1/25, तो 8 का बोलेगा अगर 8% का भिन्न मान 2/25। मल्टीप्लाई जितने से होगा उतना से इसमें भी होगा, यानी 4 4 छक्का 24 तो 6/25। ठीक उसी प्रकार से 5% 1/20, अगर कह दे कि 15% का भिन्न मान क्या होगा, तो हम देखेंगे 15 किसके टेबल, 5 की, यानी 5% 1/20, तो 5 तिहाई 15, 3/20। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब ऐसे ही और आगे करते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया है 103 सही 1/3%। अब देखिए, अब इसको प्रतिशत को भिन्न बदलना है, प्रतिशत किस में, भिन्न बदलना है। यानी कि 103 सही 1/3%। इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखिए तोड़ेंगे कैसे।
इसको हम तोड़ सकते हैं 100 प्लस 3/1/3%, 3/1/3%, यानी 100% और प्लस 3/1/3%। इसका कितना हो गया? 100% का भिन्न मान कितना होता है? 100% का भिन्न मान 1 होता है, और प्लस ये कितना हो गया? 3। अच्छा, ये भी क्या है? परसेंट है ना? 1 मिनट पहले शुरू से देखिए आप लोग। 103/1/3%, इसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ते हैं तो 103 309 प्लस 1/3%, यानी 301 9 310 310/3, और प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 1/100। ठीक, यानी 310 बटा कितना हो गया हमारा? 300, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना बचा? 31/30। इसका मतलब 30 से कम 30, 1/1/30 या 31/30 हमारा क्या हो गया? भिन्न मान हो गया। हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि हम अपना सीधा यानी लॉन्ग मेथड कर सकते हैं, और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा जैसे देख लो, जैसे ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस भाई, मल्टीप्लाई किए इसमें, फिर ऐड किए, फिर हमारा आ गया। अब इसमें शॉर्ट मेथड क्या है, जल्दी जिसको करना है, 103/1/3% है, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 100% प्लस 3/1/3%। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो 100% का भिन्न मान कितना होता है? हम बताए थे शुरू में ही, 100% का भिन्न मान 1। इतना क्या क्या हो गया? 1 हो गया। प्लस प्लस, अब इसको क्या करना है? इस प्रतिशत को भिन्न मान कितना होगा? तो 3 का 9 9 1 10 10/3, 10/3 1/100, 10/3, यहाँ देख लो 10/3 मल्टीप्लाई 1/100, यानी 1 0 से 1 कट गया, 1/30, यानी कि इसका सिर्फ इस प्रतिशत का भिन्न मान कितना हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। और हम इसके पीछे बता चुके हैं कि एक में जोड़ना और एक में से घटाना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें 30 में 1 जोड़ना है ना, तो 30 1 31, 31/30। बताइए आया कि नहीं आया? तो भाई ये तो हमारा लॉन्ग मेथड है, ठीक है, हम अपना मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं पूरा से। और ये हमारा क्या है? शॉर्ट मेथड। भाई इसको हम तोड़ गए 100%, हाँ 100% का भिन्न मान जानते हैं 1 होता है, 100% का भिन्न मान 1 होता है, और 301/3 का भिन्न मान कितना होता है? 1/30 होता है। ठीक, उसी प्रकार से जैसे दूसरा हम देख लेंगे। भाई दूसरा देखते हैं। जैसे 116 सही 2/3%। अब इसको भिन्न में चेंज करना है, तो इसको भिन्न में चेंज करना है। एक तो भाई लॉन्ग वही बता रहे हैं मेथड कि 116 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐड करेंगे, फिर 1/100 उसका लिखेंगे। और शॉर्ट में कैसे करेंगे? इसको तोड़ लेंगे, यानी 116 है ना, यानी कि 100 प्लस और 16 सही, यानी 100% प्लस 16 सही 2/3%, यानी 100% का भिन्न मान कितना होगा? 100% का भिन्न मान 1 होगा, 1 लिख दिया, प्लस 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का भिन्न मान कितना होगा? इसके पीछे बता चुके हैं। 16 सही 2/3 का भिन्न मान कितना होगा? 1/6। 16 सही 2/3 का भिन्न मान कितना होगा? 1/6, और एक में जोड़ना घटाना बताए हैं, 6 1 7 7/6 हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक भाई, जैसे कि यहाँ ये भी देख लो, 100% का मतलब 1, या एक जो हमारा भिन्न मान है 1 का 100% कहते हैं। 2 का मतलब 200%, 3 मतलब 300%, 4 मतलब 400%। समझ पा रहे हो? अब जैसे मान लो एक और ले लो, ये 4 वाला 444 सही 9%, 4/9%। अब इसको देखो, 444 सही 4/9%। अब इसको प्रतिशत को भिन्न बदलना है। प्रतिशत क्या करना है? भिन्न बदलना है। इसको तोड़ देंगे, तो 444 सही 4/9 को क्या करेंगे? तोड़ देंगे, यानी 400% प्लस 44 सही 4/9%।
अब बताओ 400 को यहाँ क्या लिखेंगे, 400 का भिन्न मान 4, बहुत सुंदर, प्लस 44 सही 4/9%। यहाँ हम बेस देखेंगे, क्या देखेंगे, बेस देखेंगे। बेस का मतलब यहाँ क्या है, बेस हमारा 9 है। तो बाबू ये बताओ जब 9 है तो 1/9, 1/9 को हम प्रतिशत में क्या लिखे थे, 1/9 को हम प्रतिशत में लिखे थे 11 सही 1/9% लिखे थे कि नहीं लिखे थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कितना है हमारा 4/9। तो ये बताओ 4/9 को हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से 44 सही 4/9%। यानी कि 4/9 को हम क्या, यानी कि 44 सही 4/9% को क्या लिखेंगे हम 4/9, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 4/9। अब बताओ 9 के 36, 36 और 4 40, 40/9। बताओ भिन्न मान आ गया कि नहीं आ गया। तो कहीं दिक्कत हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है भाई, अब याद ये नहीं है, जब ये याद नहीं है तो धीरे धीरे याद होगा। इसको बार बार 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार 5 दिन कीजिए तब याद होगा, क्या होगा, तब आपको याद हो जाएगा। और भी जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, जैसे कि रुकिए, और एक तीसरा देख लीजिए हमारा 505 सही 5/19%। अब इसको चेंज करना है। अब ये प्रतिशत को किस में चेंज करना है हमारा, भिन्न में। तो एक तो ये तरीका है भाई कि इसमें मल्टीप्लाई करें बच्चों वाला और फिर इसको ऐड करें, फिर परसेंट 1/100 लिखे, इस तरह नहीं। हमको क्या करना है भाई, चेंज करना है, इसको 2 भागों में तोड़ देंगे। कैसे कैसे, तो भाई देख रहे हैं कि भाई 100% प्लस या 100 कह रहे हैं, इसको तोड़ना है, क्या दे 505 सही 5/9% है, तो भाई 500% प्लस 5 सही 5/19%। ठीक, और बताओ 500 का 500%, 400 का जब 4% लिख रहे हैं तो 500% का क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो 500% का क्या लिख दिए 5, प्लस आप 5 सही 5/19% को हम क्या लिखे हैं, ये बताओ। यहाँ बेस देख लो 19, बेस तुम देख रहे हो 19, इसका मतलब दिमाग में तुम्हारा क्लिक होना चाहिए कि भाई 19 किस में आता है। तो हम बताए थे भिन्न मान में 1/18 को, तो 18/95, 5/18/95 10/18, यानी 5 दूनी 10, दो 5 10 दूना 18, 5 सही 5/9%, यानी यहाँ तो 9 आ रहा था, यहाँ 19 है, यानी 1/19। यहाँ बेस देखना है 19, तो 19 आ गया। तो 1/19 को क्या लिखे थे 19 5 95 और 5/19, यानी कि 5 सही 5/19% किसका मान है, भिन्न मान 1/19 का, यानी 5 सही 5/19 को हम क्या लिख सकते हैं 1/19। यानी अब यहाँ से 19 5 95 और 1 96, 96/19। कहीं दिक्कत भाई, अब जैसे ये आपको याद नहीं है, यहाँ बेस देखा जाता है, बेस आप 19 देख लिए, बस 19 बेस देखे, दिमाग में आपको क्लिक होने जाना चाहिए कि भाई 5 सही 5/19 को 1/19 कहते हैं, क्या कहते हैं 1/19 कहते हैं, यानी 5 + 1/19, 19 5 95 96/19। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं ना। ठीक, और क्या है, जैसे कि एक और देख लेते हैं, जैसे कि अंतिम है 666 सही 2/3, 666 सही 2/3। अब इसको कैसे करेंगे 666 सही 2/3, तो भाई हम देख लिए कि भाई प्रतिशत है, इसको क्या करना है हमें भिन्न में बदलना है। तो 666 है, तो हम इसको तोड़ेंगे 2 भागों में, एक तो 600%, दूसरा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। अब देखिए यहाँ देख लिए, अब 600%, 600% का भिन्न मान क्या होगा भाई, 500 का 5 है तो 600 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 600 का 6 हो जाएगा। और 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, यहाँ हम देख लेंगे 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। अब बताइए दिमाग में आपको कुछ क्लिक कर रहा है भाई, हम आपको बताए थे इसका भिन्न मान देखना है 3, ये बेस देखना है 3, तो भाई 3 देखना है, तो एक तो 3 आता है किस में 16 सही, ठीक है। हाँ, यहाँ बेस देखना 3, यानी तुमको 3 किस में आता है 33 सही 1/3%, का भिन्न मान कितना होता है 1/3 होता है।
यानी कि ये 3 बेस देखना है, ये बेस किस में आता है, इसमें आ रहा है। 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। तो ये कितना दिया है हमारा, 66 दिया है। 33 दूनी 66 सही 2/3%, यानी 2/3। भाई अब आप कहोगे कि ये आपको ये आपको कैसे पता हो गया, भाई ये प्रैक्टिस है, हम कहीं सीख के थोड़ी आए हैं, ये बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिमाग में क्लिक कर जा रहा है। यानी कि भाई 33 सही 1/3% को 1/3 लिखते हैं, तो 66 सही 2/3 है, यानी 2/3 लिख देंगे। यानी देख लिए 2/3 लिख दिया। अब इसको कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 36 18 18 2 20 20/3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, आई इक्वल टू खर्च प्लस बचत, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है।